ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब रामलाल की है। रामलाल अपनी पत्नी के साथ बहुत साधारण जीवन जी रहा था। वह दिन भर लकड़ी काटता और उस छोटे से काम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। रामलाल का काम इतना ज्यादा नहीं था कि उसे भरपूर पैसा मिल सके, लेकिन वह ईमानदारी से अपने काम में जुटा रहता था। कुछ दिनों बाद अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वह अपने घर में कुछ राशन भी ला सके। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, घर में तो कुछ नहीं बचा है। क्या आज कुछ पैसों का इंतजाम हुआ जिससे हम अपना पेट भर सकें? नहीं, मैं आज भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, आज घर में 2 ही रोटी का आटा था तो मैंने 2 रोटी बना ली है। एक आप खा लेना और एक मैं खा लूंगी। जैसे ही रामलाल रोटी खाने लगता है, तभी दरवाजे पर आवाज आती है। वह देखता है कि एक बाबा उनकी दरवाजे पर खड़े हैं और उनसे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है बाबा, बस ये एक रोटी है, इसे आप खा लीजिए। बाबा उसकी दयाभाव से प्रसन्न हो जाता है। फिर वह रामलाल से कहता है, मैं तुम्हारे इस दयाभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह मटका उपहार में देना चाहता हूँ। ये कहने के बाद बाबा वहां से चले जाते हैं और रामलाल वह मटका अपनी पत्नी को दिखाता है। मटका देखकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह कहती है, अब मैं इस आदमी का क्या करूं? घर में सिर्फ 2 ही रोटी थी, उसमें से भी एक आपने उस बाबा को दे दी। कुछ नहीं होता, तुम बची हुई रोटी खा लो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। नहीं, हम दोनों इसमें से आधी आधी रोटी खा लेते हैं। जैसे ही रोटी खाने के बाद उसकी पत्नी मटके को उठाती है तो उसे महसूस होता है कि मटका कुछ भारी है। जब वह मटके में देखती है तो उसमें ताजे पकवान रखे हुए थे, स्वादिष्ट रोटियां, दाल और हलवा। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला, यह तो अद्भुत है। क्या ये मटका जादुई है? इसमें अचानक खाना कहाँ से आ गया? क्योंकि जब बाबा ने ये मटका मुझे दिया था तब ये मटका बिल्कुल खाली था। चलो इसे आजमाते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी ने जैसे ही खाने के बारे में अपने मन में सोचा, तभी मटके में जादुई तरीके से वह खाना अपने आप प्रकट हो गया। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। रामलाल ने अब गांव में अपनी एक मिठाई की दुकान खोल ली थी। वह उस मटके से जो भी इच्छा करता वह पकवान उसे मिल जाते और वह उन्हें अपनी दुकान पर बेचकर अच्छे पैसे कमाता। उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे कि एक दिन रामलाल को कुछ भूखे लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। तब घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसकी पत्नी भी राजी हो जाती है। वो और उसकी पत्नी सभी गांव को खाना खिलाने का निर्णय लेते हैं। अगले ही दिन रामलाल गांव में ऐलान करवाता है कि वह आज सबको भोजन करवाएगा। रामलाल का एक पड़ोसी जिसका नाम रमेश था, वह उसकी सफलता से जलने लगा था। यह ऐलान सुनकर वह बहुत हैरान हो जाता है। रामलाल सभी गांव वालों को अच्छे अच्छे व्यंजन परोसता है और कहता है, आप सभी पेट भर के खाएं और अगर किसी को अपने घर ले जाना हो तो वह घर भी लेकर जा सकते हैं। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी खाने का आनंद लेने लगते हैं। सिर्फ रमेश को छोड़कर वह कुछ गांव वालों को रामलाल के खिलाफ भड़काने लगता है और सबसे कहता है कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। जिस आदमी के पास कुछ दिन पहले खुद के खाने के पैसे नहीं थे, वह आज पूरे गांव को खाना खिला रहा है। हो ना हो रामलाल कुछ गलत काम कर रहा है और हम सबको मिलकर रामलाल की शिकायत राजा से करनी होगी। फिर कुछ गांव वाले मिलकर राजा के दरबार में जाते हैं और उससे शिकायत करते हैं कि रामलाल ने चोरी की है। नहीं तो उसने सभी गांव वालों को इतना खाना कैसे खिलाया। तब राजा आदेश देता है कि
रामलाल को हमारे सामने पेश किया जाए। रामलाल को राजा के सामने पेश किया जाता है। तब रामलाल अपनी सफाई में कहता है, महाराज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता हूँ। वह मटका मुझे बाबा ने दिया था। उसमें जो भी खाना आता है वह सब मेरे द्वारा नहीं बल्कि उस मटके की रहमत से आता है। मैंने केवल ज़रूरतमंदों की मदद की है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह मटके को राज दरबार में पेश करने को कहता है। तब रामलाल राजा के सामने मटके से भोजन निकालकर दिखाता है। अब राजा के मन में भी लालच आ जाता है कि यह मटका उसके पास होना चाहिए। वह उस मटके को लेता है और उसमें अपनी इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन इस बार मटके में कुछ भी नहीं आया। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह रामलाल को चोरी के इल्जाम में कारागार में डलवा देता है। रामलाल राजा के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, पर राजा उसकी एक नहीं सुनता। तभी कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में वही बाबा आता है और राजा से कहता है, तुमने एक सच्चे और नेक इंसान को सजा दी है। अगर तुमने रामलाल को आजाद नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कहकर वह बाबा वहां से चला जाता है, लेकिन राजा रामलाल को आजाद नहीं करता। अब गांव में बारिश शुरू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। पूरी गांव में और राजा के महल में हाहाकार मच जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। राजा बहुत चिंता में हो जाता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। तब वह सोचता है, हो ना हो ये उन्हीं बाबा का श्राप है। वह रामलाल को आजाद करने का फैसला लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जैसे ही राजा रामलाल को आजाद करता है, बारिश रुक जाती है। राजा रामलाल से माफी मांगते हुए उसे उसका जादुई मटका वापस करता है और उसे ढेर सारे उपहारों के साथ रथ में बैठाकर उसके घर के लिए विदा करता है। जब रमेश रामलाल को इतनी इज्जत के साथ वापस आते हुए देखता है तो उसकी जलन और बढ़ जाती है। वह अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस मटके को चुराने की योजना बनाता है। आज रात जब सब सो रहे होंगे तब हम मिलकर उसके घर से मटका चुरा लेंगे। जैसे ही रमेश उसके घर में घुसता है, एक आवाज होती है। रामलाल उस आवाज से जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके आसपास के सभी पड़ोसी जाग जाते हैं। वे रमेश और उसके दोस्त को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। राजा रमेश और उसके दोस्त को चोरी के इल्जाम में कारागार में डालवा देता है। अब पूरे गांव को समझ आ गया था कि रमेश ने जलन भावना के तहत रामलाल को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब गांव वाले रामलाल की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। रामलाल भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।